हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विकास कुमार केमिस्ट्री क्लासेस। आज जो हम रिवीजन करेंगे सर्च एंड रीज़न टाइप के क्वेश्चंस करने हैं चैप्टर 1 क्लास 10 केमिस्ट्री, जो कि हमारा था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो उसके ऑलरेडी हमने एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो जो इस बार मतलब लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर था उसमें सर्च एंड और रीज़न भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको एक या दो क्वेश्चंस आ जाते हैं 1 मार्क क्वेश्चन में, तो उसको भी हमें करना ज़रूरी होगा। तो कई बच्चों को ये पता ही नहीं कि सर्च एंड और रीज़न किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो पहले हम उनको देख लेते हैं क्या होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको दो स्टेटमेंट्स गिवन होती है, एक असर्शन और एक रीज़न, दो स्टेटमेंट होंगे। तो इसमें हमने देखना है कि आपको जो दो स्टेटमेंट गिवन है वो दोनों स्टेटमेंट में क्या होता है। तो जैसे मान लो आपको कोई भी असर्शन है, कोई स्टेटमेंट गिवन है, उसका आंसर टाइप का गिवन है, उसका रीज़न गिवन है कि ये इसलिए होता है। अगर वो बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है, मतलब असर्शन का जो रीज़न दिया वो बिल्कुल करेक्ट है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन होगा। इफ़ बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट बट आर इज़ द करेक्ट एंड आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। सब कुछ सही है, जो रीज़न दिया मतलब असर्शन रीज़न दोनों सही है और उसकी एक्सप्लेनेशन जो दी है वो सही है। और दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि असर्शन और रीज़न हमारे दोनों सही है, बट जो रीज़न दिया हुआ है फर्स्ट स्टेटमेंट के लिए, असर्शन के लिए, वो गलत है, मतलब उससे मैच ही नहीं कर रहा। स्टेटमेंट अपने आप में सही है बट जो असर्शन गिवन है उसके साथ मैच नहीं कर रहा हो, वो उसका आंसर नहीं है एक तरह से। बी, ठीक है, एग्जाम्पल हम करेंगे। सी कि हमारा असर्शन करेक्ट है बट रीज़न जो गिवन है वो रॉन्ग है। ठीक है जी, इसका मतलब ये ऊपर वाले बी और सी में ये डिफरेंस है कि असर्शन और रीज़न की स्टेटमेंट दोनों सही हैं, बट जो रीज़न जो गिवन है असर्शन के लिए वो गलत है। और यहाँ पे हमारा जो स्टेटमेंट असर्शन की सही है बट जो रीज़न की जो स्टेटमेंट है वो गलत है। उसके बाद लास्ट जो हमारा डी है उसमें असर्शन हमारा रॉन्ग होगा और रीज़न जो होगा हमारा वो करेक्ट होगा। इस तरह से चार ऑप्शन। जो फिफ्थ ऑप्शन है ये हमारा नहीं आता CBSE में, तो ये आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, आपको चार ही ऑप्शन पूछेंगे, तो पहले चार ऑप्शन में आप कैसे इसको याद कर सकते हो कि पहले दोनों सही है, असर्शन और रीज़न। ठीक है, मतलब जल्दी से आप मार्क कर सकते हो असर्शन रीज़न दोनों सही है, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, मतलब ए हो जाएगा। अगर असर्शन ठीक है, रीज़न भी करेक्ट है, पर रीज़न का जो आंसर है वो गलत है, तो वो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद असर्शन सही है पर रीज़न रॉन्ग है, तो वो सी हो जाएगा। और लास्ट में क्या है, लास्ट ही एक ऑप्शन है जिसमें असर्शन हमारा गलत होता है और रीज़न हमारा सही है, तो वो हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन हमने टिक करना होता है हमारे स्टेटमेंट के हिसाब से कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो मैच करेगा ए बी सी डी में से, वो आपने देना है। सिर्फ आपने ऑप्शन लिख देनी है, आपको और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो आपको एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एंडो का मतलब जो होता है हीट एब्जॉर्ब करता है। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन लिखूँ क्विक लाइम, तो क्विक लाइम का क्या होता है फॉर्मूला अगर आपको याद हो, तो क्विक लाइम होता है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, और हमने उसकी रिएक्शन करनी है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो जब ये हमें पता है कि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है तो कार्बोनेट बनता है, तो यहाँ पे बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये बनता है CaCO3। तो एक तरह की ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 आपस में जुड़ गया है, कंबाइन हो गया और क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन गया है। तो हम रिएक्शन को देख लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट, इन्होंने उल्टा बोला है, इन्होंने बोला नहीं कि आपस में ऐड करना है, इन्होंने बोला फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको अगर मैं तोड़ दूँ तो ये जाएगा CaO प्लस CO2 बनेगा। हीट कर देंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको हीट किया है, तो ये जब भी हम इसको हीट करते हैं तो एक तरह से हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, एंडोथर्मिक हो जाएगी। तो एंडोथर्मिक प्रोसेस और एक तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो हमारी जनरली सारी की सारी क्या होता है, एंडोथर्मिक होते हैं। तो चाहिए हम देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, हमने रिएक्शन देख ली, और मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक। तो मतलब दोनों सही है, असर्शन और रीज़न बिल्कुल दोनों सही है, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि असर्शन और रीज़न बिल्कुल सही है और हमें पता है कि जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हैं वो एंडोथर्मिक होती हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज एन एंटासिड। तो बिल्कुल सही है, एंटासिड्स क्या होते हैं, जो हमारे स्टमक में एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और ये एक हमारा बेस होता है जो एसिडिटी को रिमूव करता है, इसलिए इसको हम एंटासिड बोलते हैं। इसका रीज़न क्या लिखा हुआ, द सब्सटेंस विच रिमूव एक्सेस ऑफ एसिड सेक्रेटेड इन अवर स्टमक कॉल्ड एंटासिड। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, यानी कि सर्जन और रीज़न इसका भी बिल्कुल दोनों सही है, तो इसका भी आंसर हमारा क्या जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि एंटासिड्स क्या करते हैं, वो जितना भी हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड है उसको क्या कर देते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारा सेकंड। तो सेकंड का भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। तो इस तरह से हम सर्जन और रीज़न को हम अटेम्प्ट करते हैं। वन ए पीस ऑफ आयरन मेटल इज डिप्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट।
तो आयरन और कॉपर सल्फेट का जब रिएक्शन होगा, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसमें आपका आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से इसको डिस्प्लेस करेगा और क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा और साथ में हमारा कॉपर बाहर आ जाएगा। तो फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, उसमें लिखा भी है कि कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स लाइट ग्रीन, ठीक है, लाइट ग्रीन बन जाएगा, यानी कि जो असर्जन गिवन है बिल्कुल सही गिवन है। तो यहाँ पर रीज़न, एडिशन ऑफ ए पीस ऑफ कॉपर मेटल इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट टर्न्स इट डीप ब्लू। ये जो स्टेटमेंट गिवन है रीजन, तो इसमें लिखा है कि कॉपर मेटल, कॉपर को अगर हम आयरन सल्फेट से रिएक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं रिएक्शन होगा, क्योंकि कॉपर जो है वो आयरन से लेस रिएक्टिव है, कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो प्रिंसिपल ये बोलता है कि हाई रिएक्टिव ही जो है वो डिस्प्लेस करेगा लो रिएक्टिव को। तो यानी कि जो रीज़न गिवन है वो रीज़न की जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो असर्जन सही है बट रीज़न गलत है। तो इसके हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, ये आप, तो ये हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, दैट इज़ बी। असर्जन हमारा सही है बट रीज़न इज़ रॉन्ग, ये हो जाएगा हमारा, दैट इज़ असर्जन गुड बट रीज़न इज़ रॉन्ग, तो ये हमारा सी हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन आएगा, सी आएगा, ठीक है, दैट इज़ सी। तो थर्ड का हो जाएगा हमारा सी। उसके बाद बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो ये पहली रिएक्शन थी अपनी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है MgO। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो दोनों हो सकती है, तो गलत है। जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती है उसमें हीट रिलीज होता है और वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है, यानी कि रीज़न हमारा क्या हो जाएगा, रीजन की जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। तो असर्जन सही है बट रीज़न गलत है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज़ सी, ठीक है, सी हो जाएगा इसका, फोर्थ का भी। उसके बाद हम फिफ्थ देख लेते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड इज़ डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ लाइट। यस, एक फोटोलाइटिक रिएक्शन है कि सिल्वर ब्रोमाइड जब हीट होता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, तो ये हमारा सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस निकलती है, ठीक है, ये ऑलरेडी हम सब कुछ कर सकते हैं। और कहते हैं ये सिल्वर ब्रोमाइड जो है इज़ यूज्ड इन कलर फोटोग्राफी। तो बिल्कुल जो स्टेटमेंट दोनों सही है, बट जो सिल्वर ब्रोमाइड जो इसका ऊपर वाला है कि डिकम्पोज बाय द एक्शन ऑफ लाइट, तो उसका रीज़न ये है कि इसलिए क्योंकि कलर फोटोग्राफी में यूज़ होता है, तो नहीं, ये रीज़न नहीं है इसका, क्योंकि ये हम कह सकते हैं जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो सनलाइट से इजीली रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, क्योंकि हम इसके कोई और रीज़न हो सकता है, क्योंकि इसकी जो बॉन्ड है वो वीक हो सकती है कि वो आराम से सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट कर जाए, पर ये नहीं कह सकते कि कलर फोटोग्राफी में यूज़ जरूर होता है, बट इट इज़ नॉट अ रीज़न फॉर द असर्जन। जो ऊपर क्वेश्चन की बना है उसके अकॉर्डिंग जो ऊपर की स्टेटमेंट है इसका जो रीज़न है ये नहीं होगा, तो हम कहेंगे इसका जो असर्जन सही है पर रीज़न इज़ द, दोनों स्टेटमेंट सही है बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, तो ये हमारा हो जाएगा बी, जो सेकंड ऑप्शन थी हमारी। वन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विद क्लोरीन, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो ये यहाँ अगर मैं बात करूँ इसकी रिएक्शन अगर हम लिखेंगे हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन, तो हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस क्लोरीन की अगर हम रिएक्शन लिखें तो ये हमारा बन जाएगा HCl दैट इज़ प्लस सल्फर, ऑलरेडी गिवन है फॉर्मेशन सल्फर एंड हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो रिएक्शन बिल्कुल सही है, मतलब कि हमारा सर्जन सही है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन क्लोरीन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होता है जिसकी रिडक्शन होती है, तो हम क्लोरीन को देख लेते हैं कि क्या उसकी रिडक्शन हो रही है। तो क्लोरीन से क्या बन गया, वो HCl बन गया है, यानी क्लोरीन के साथ क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि इसकी क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। तो जिसकी रिडक्शन हो रही है वो खुद में क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये सही है। तो ये हमारा सर्जन और रीज़न बिल्कुल दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा पास ये सारी एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, मतलब जिन्होंने ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कर लिया है उनको ही फ़ायदा है ये क्वेश्चन करने का, उससे उनका चैप्टर का रिवीजन होता है, ठीक है। एक बार आपको क्वेश्चन अच्छे से आ जाते हैं तो एक बार जरूर पहले वो सारी वीडियोज़ देख लें। तो when silver nitrate solution is added to aqueous sodium chloride solution, white precipitate of silver chloride are formed along sodium nitrate solution। तो सिल्वर नाइट्रेट को हमने रिएक्शन करना है, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है हमारा AgNO3 होता है, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, और रिएक्शन किससे करें, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम होता है Na और क्लोराइड क्या होता है Cl। तो जब इसको रिएक्शन करेंगे तो AgCl से एड कर जाएगा, Ag और Cl क्या बन जाएगा, AgCl प्लस NaNO3, ठीक है। ये एक तरह की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, रिप्रेजेंटेड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये हमारा असर्जन सही है। तो इसका रीज़न क्या है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो ये रीज़न गलत दिया हुआ है पर स्टेटमेंट सही है, ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है बट रीज़न जो है वो गलत दिया हुआ है, तो इसमें हम कहेंगे ये हमारा ऑप्शन का जाएगा, दैट इज़ बी ऑप्शन, सेवन्थ का बी ऑप्शन है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा सेवन्थ क्वेश्चन। उसके बाद एट्थ जो है
व्हेन मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीज डाइक्लोराइड क्लोरीन प्लस वाटर। तो MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड, ठीक है, ये थोड़ी अलग रिएक्शन है, थोड़ी अलग से कह सकता हूँ, मतलब NCERT तो नहीं है। HCl तो ये ऑलरेडी आपको गिवन है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको लिखने में। मैग्नीज क्लोराइड MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2 ये बन रहा है, ठीक है। तो रिएक्शन तो ये जो गिवन है आपकी सही है। और इन दिस रिएक्शन HCl इज़ एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट वही होता है जिसकी खुद की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो हम देख लेते हैं कि HCl का क्या हो रहा है। तो HCl जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, क्लोरीन में, यानी कि HCl के साथ हाइड्रोजन लगा, इसके साथ हाइड्रोजन नहीं लगा, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन निकल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ ऑक्सीडेशन। तो यानी कि HCl की ऑक्सीडेशन हो रही है, यानी कि वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये हमारा बिल्कुल असर्शन और रीज़न बिल्कुल दोनों सही है, क्योंकि यहाँ पे HCl जो है एक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए रिएक्शन पॉसिबल हो पा रही है, यानी कि असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, ठीक है। तो आपको इतने हाई लेवल पे भी नहीं पूछेंगे, बट फिर भी इससे थोड़ा क्या होता है कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन डील करने आने चाहिए, इससे आपको हेल्प ही होगी। उसके बाद नेक्स्ट है अमोनिया रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अमोनिया अगर हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो ये बन जाएगा हमारे पास NH4Cl, ठीक है। एक हाइड्रोजन बस के साथ कंबाइन हो जाता है, NH4 बन जाएगा और ये Cl साथ में लग जाएगा। वाइट फ्यूम्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये असर्शन सही है। द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये प्रेसिपिटेशन नहीं होगी, कहीं पे आप देख सकते हो ये सीधे कंबाइन नहीं हो रहा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, तो ये हम कह सकते हैं ये असर्शन सही है, पर रीज़न जो है वो गलत दिया हुआ है इसका। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये दैट इज़ अवर सी ऑप्शन हो जाएगा इसके बाद। उसके बाद लास्ट हम असर्शन रीज़न कर लेते हैं इस चैप्टर का, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के असर्शन रीज़न जरूर डील करेंगे। डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट इज़ accompanied by the formation of sulfur dioxide as well। तो फेरस सल्फाइड जब टूटता है तो उसमें ज़रूर गैस निकलती है FeSO4, ये मैंने आपको डिकम्पोजिशन में कराया था। इसमें बनता आपका Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो असर्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है SO2, और इसका रीज़न क्या है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। तो इसका रीज़न गलत है, इतना है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो लाइम वाटर को मिल्की करता जरूर है। असर्शन रीज़न की जो स्टेटमेंट दोनों सही है, पर रीज़न गलत दिया हुआ है फॉर द असर्शन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इट इज़ अवर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड जैसे हमारा CO2 था, वैसे सल्फर डाइऑक्साइड भी जो लाइम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करने के बाद मिल्कीनेस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा CaSO3 बन जाता है, साथ में H2, ठीक है। जैसे CaCO3 बनता है वैसे CaSO3 बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम कह सकते हैं कि थोड़ा अपर लेवल के हैं, पर ये जैसे कि कॉम्पिटिशन लेवल के लिए हम कह सकते हैं कि उस टाइप के क्वेश्चन थे जो आपको NCERT बेस्ड आएंगे, वो काफ़ी इजी होंगे, इससे भी ज़्यादा इजी हो सकते हैं, इतना तो गारंटीड है, ठीक है। पर अगर प्रैक्टिस हमारी इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से हो जाए तो हमें क्वेश्चन पेपर इजी लगता है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गए हमारी तरफ से जो हेल्प होंगे आपके CBSE बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। हर टाइप के क्वेश्चन इस चैनल पर बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो आगे भी इन्हीं टाइप के क्वेश्चन के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। तब तक के लिए जितना मैंने करा दिया उसको आप प्रिपेयर करिए। थैंक यू for watching this video, and don't forget to subscribe my channel, like and share. Thank you.